दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से सारी बीमारियां और परेशानियां एक ही चीज से दूर हो जाएं तो कैसा लगेगा। हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जिसकी चमत्कारी ताकतें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े रोग, दुख और गरीबी सब कुछ इससे जड़ से खत्म हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पौधा है और कैसे काम करता है, तो बस इसी का राज आज हम खोलने जा रहे हैं। अगले कुछ ही मिनटों में आपको पता चलेगा कि इस पौधे के धार्मिक और चमत्कारिक प्रयोग कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसा जानने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर तिल के पौधे की बात की जाए तो आयुर्वेद में काले तिल का तेल सबसे बढ़िया माना जाता है। तिल 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, लाल और काले। इंडिया में तिल की भरपूर खेती होती है और इसके बीज और तेल काफी फेमस है। तिल का पौधा 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसकी पत्तियां पतली और सॉफ्ट होती हैं। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं और इसका फूलने का टाइम अगस्त से अक्टूबर तक होता है। तिल की नेचर तीखी, मधुर और गर्म होती है और ये कफ पित्त को बैलेंस करने में मदद करती है। इसका तेल बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है और ये घाव जल्दी भरने में भी काम आता है। काले तिल, जिसे कृष्ण तिल भी कहते हैं, सबसे ज्यादा गुणकारी होते हैं, जबकि सफेद तिल और लाल तिल के गुण थोड़े कम होते हैं। आयुर्वेद के मुख्यतः सफेद और काले तिलों का जिक्र है, लेकिन वानस्पतिक शास्त्र के मुताबिक दोनों का एक ही नाम होता है। आयुर्वेद के अनुसार सफेद और काले तिल के गुण और औषधीय उपयोग अलग अलग हैं और काले तिल को औषधीय उपयोग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वानस्पतिक नाम सेसमम इंडिकम है और अंग्रेजी में इसे सेसमे कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में तिल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे तिल, तिल या फिर तिली कहते हैं। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तिल किन किन बीमारियों में किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। पहला उपाय बालों के लिए। दोस्तों, आजकल के प्रदूषण और तनाव के चलते बालों की समस्याएं आम हो गई हैं। बाल झड़ना, सफेद होना, गंजापन आदि। तिल का तेल इन सभी समस्याओं में बेहद कारगर है। काले तिल के तेल को बालों में लगाने से बाल असमय सफेद नहीं होते। तिल की जड़ और पत्ते का काढ़ा बनाकर बाल धोने से बाल काले और घने बने रहते हैं। तिल के फूल और गोक्षुर को घी और मधु में मिलाकर सिर पर लेप करने से रूसी और डैंड्रफ दूर होती है। आंवला, काला तिल, कमल, केसर और मुलेठी के चूर्ण को मधु में मिलाकर सिर पर लगाने से बाल लंबे और काले होते हैं। दूसरा उपाय सूर्यव्रत के इलाज के लिए है। अगर आपको ट्राइजेन या न्यूरोलजिया नामक दर्द होता है जो जबड़े से कान की ओर तेज दर्द देता है, तो तिल के पत्तों को दूध में पीसकर उस जगह पर लगाने से राहत मिलती है। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द भी कम होता है। तीसरा उपाय आंखों की समस्याओं के लिए। तिल के फूलों पर शरद ऋतु की ओस की बूंदें जमा करके आंखों में डालने से दर्द, रतौंधी और आंखों की अन्य समस्याओं में राहत मिलती है। काले तिलों का काढ़ा बनाकर आंखों को धोने से भी नेत्र समस्याओं में काफी फायदा होता है। तिल के फूल, पिपली, चमेली के फूल और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और अन्य आंखों के रोगों में लाभ होता है। चौथा उपाय दांतों के लिए। तिल सिर्फ बालों और स्किन के लिए ही नहीं, दांतों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत और स्वस्थ रहें तो तिल का सेवन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको करना बस इतना है कि रोजाना तिल को चबाएं। तिल के बीज में ऐसे तत्व होते हैं जो दांतों की जड़ों को मजबूती देते हैं और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखते हैं। अगर आप प्रतिदिन तिल चबाएंगे तो इससे दांतों की मजबूती होती है और कैविटी का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा मुंह में तिल भरकर 5 से 10 मिनट तक रखें। ये तरीका खास तौर पर पायरिया के लिए कारगर है। पायरिया एक ऐसी समस्या है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं और खून आने लगता है। तिल का सेवन करने से मसूड़ों में सूजन कम होती है और खून आना भी बंद होता है। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप तिल का सेवन करें तो याद रखें कि ये आपके दांतों के लिए भी एक बेहतरीन उपचार हो सकता है। पांचवा उपाय खांसी के लिए। मौसम बदलते ही खांसी की समस्या आम हो जाती है और ये खासकर सूखी खांसी की वजह से काफी परेशान करती है, लेकिन चिंता की कोई
कोई बात नहीं है, क्योंकि तिल आपके इस दिक्कत का समाधान दे सकता है। अगर आपको मौसम बदलने पर खांसी हो रही है तो तिल के काढ़े का इस्तेमाल करें। काढ़ा बनाने के लिए तिल को अच्छे से उबालें और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं। शक्कर डालने से काढ़ा स्वाद में भी अच्छा हो जाएगा और इससे आपको आराम भी मिलेगा। ये एक आसान और असरदार तरीका है खांसी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा तिल और मिश्री को उबालकर उसका पानी पीने से भी सूखी खांसी में राहत मिलती है। मिश्री का मीठा स्वाद खांसी को सूधे करने में मदद करता है और तिल से मिलने वाले औषधीय गुण सूखी खांसी को ठीक करने में मददगार होते हैं। बस इन आसान नुस्खों को अपनाएं और मौसम की बदलती परिस्थितियों से खांसी को दूर भगाएं। अगली बार जब आपको खांसी की परेशानी हो तो तिल और मिश्री का ये इलाज ज़रूर ट्राई करें। छठा उपाय, दस्त से खून आने के लिए। अगर आपको पैकेज्ड फूड या मसालेदार खाना खाने के बाद दस्त की समस्या हो रही है और उसमें खून भी आ रहा है तो तिल का ये उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए तिल के चूर्ण को मिश्री के साथ मिलाकर बकरी के दूध के साथ सेवन करें। ये उपाय बहुत असरदार होता है। तिल का चूर्ण दस्त को ठीक करने में मदद करता है और मिश्री इसके स्वाद को बेहतर बनाती है, जिससे इसे पीना आसान हो जाता है। बकरी का दूध भी पेट को ठंडक पहुंचाता है और आपके शरीर को पोषण देता है, जो कि दस्त की समस्या को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसे बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। तिल को अच्छे से भूनकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को मिश्री के साथ अच्छे से मिला लें। अब इसे बकरी के दूध में डालकर अच्छे से मिक्स करें और पी लें। इस नुस्खे का नियमित सेवन करने से दस्त की समस्या और खून आने की स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। ये उपाय एक घरेलू इलाज है जो पेट की समस्याओं को प्राकृतिक तरीके से ठीक करने में मदद करता है। सातवां उपाय, पैचिश के इलाज के लिए। अगर आपको पैचिश या अतिसार की समस्या हो रही है तो तिल का ये उपाय आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। पैचिश यानी दस्त की समस्या, जिसमें पेट में दर्द और बार बार दस्त की समस्या होती है, इसके इलाज के लिए तिल के पत्तों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तिल के ताजे पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लें। अब इन पत्तों को पानी में भिगो दें। कुछ घंटे या एक रात तक भिगोकर रखें ताकि पत्तों से सभी महत्वपूर्ण तत्व निकल सकें। भिगोने के बाद पानी में जो लुआ यानी कि एक्सट्रैक्ट निकलता है उसे छान लें। अब इस लुए को पिएं। ये उपाय पैचिश और अतिसार से राहत दिलाने में मदद करता है। ये लुआ पेट की सूजन को कम करता है, दस्त को नियंत्रित करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समस्याओं में काफ़ी राहत हो सकती है और आपका पेट जल्द ही ठीक हो सकता है। आठवां उपाय, पाइल्स के इलाज के लिए। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो तिल का ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी बीमारी जिसमें मल द्वार के आसपास सूजन और दर्द होता है। इसके इलाज के लिए तिल का इस्तेमाल कैसे करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, तिल और मक्खन का उपाय। तिल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो लें, फिर तिल को अच्छे से पीस लें ताकि इसका पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को मक्खन के साथ मिलाकर खाएं। इससे आपको पाइल्स की समस्या में राहत मिल सकती है। तिल के पेस्ट में मक्खन मिलाने से पेट की अंदरूनी सूजन कम होती है और जो पाइल्स के दर्द में आराम मिलता है। तिल की पोटली। तिल को पीसकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गर्म करके एक पोटली की तरह बांध लें। इस गर्म पोटली को पाइल्स वाली जगह पर हल्के से सेकें। इससे सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। ये पोटली घर पर आराम से बनाई जा सकती है और इसे इस्तेमाल करने से आपको पाइल्स के लक्षणों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों तिल के धार्मिक प्रयोग की, जो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी आत्मा की शांति के लिए भी है। तिल को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल करने से एक अलग ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए जाने कैसे। दोस्तों, नंबर 1, तिल का दान। तिल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। खासकर गरीबों और ब्राह्मणों को तिल का दान करने से कई धार्मिक लाभ होते हैं। ये माना जाता है कि इससे आपकी बीमारियों में राहत मिलती है और आपके पाप भी मिटते हैं। आप तिल को गरीबों या धार्मिक संस्थानों में दान कर सकते हैं। ये न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि आपके शरीर को भी शक्ति प्रदान करेगा। नंबर 2, तिल का सेवन। रोजाना तिल का सेवन करने से शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सुबह सुबह तिल का सेवन खाली पेट करने से आपके पूरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। नंबर 3, पूजन और हवन में तिल का उपयोग। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में तिल का बहुत महत्व है। पूजा और हवन में तिल का इस्तेमाल करना धार्मिक रीतियों को पूरा करने में मदद करता है। तिल को हवन के अग्नि में डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।